Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Bengal Trader. I hope you guys are doing well. तो फटाफट से वीकली एनालिसिस का एक वीडियो शुरू करते हैं। आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से रह सकता है, बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, और आने वाला वीक का उस प्लान के अकॉर्डिंगली अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे और एक अच्छा खासा वीक क्लोज करने का हम कोशिश करेंगे आने वाले वीक में। ठीक है, तो एक बार पहले निफ्टी से शुरू करता हूं मैं, क्योंकि निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है। ओके, निफ्टी में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी यहाँ पे आज लगभग 12 बजे या फिर साढ़े पौने 2 बजे तक ये जो कैंडल यहाँ पे हुआ था, कहीं ना कहीं लग रहा था ये एक एंगल्फिंग कैंडल, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल होके ही क्लोज करेगा। तो अगर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल जो कि पूरा यहाँ पे क्लोज कर जाता तो नेगेटिव हो जाता सेंटीमेंट, तो आने वाले मंडे में हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता। लेकिन लास्ट के 1.5 घंटे में बहुत अच्छा मार्केट ने रिकवरी दिया और ये कैंडल देखिए आप, अब यहाँ पे एक टोटल पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहां से अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। अब थोड़ा सा वीकली कैंडल में हमें सिंपली ये देख के समझ आ रहा है कि नेगेटिव तो अब निफ्टी 18,000 के नीचे ही होगा और पॉजिटिविटी अभी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 18,500 के आसपास। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। जो कैंडल है कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं रिजेक्शन, हैमर नहीं कहूंगा। हैमर क्या है ना, हैमर होता है नीचे होता है, ये हैमर कैंडल नहीं है, रिजेक्शन कैंडल है। ओके, तो पिन बार बोल सकते हैं आप। इस कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा निफ्टी में एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये इतना साफ दिखता है और इसके नीचे ही सेलिंग बनता है, मिडिल में सेलिंग नहीं बनता है, इतना हमें साफ दिख जाता है। ओके, अब थोड़ा सा लेवल से एक बार देख लेते हैं निफ्टी में क्या है ना है। 1 आवर का चार्ट देखेंगे। 1 आवर का चार्ट पे आप सिंपली एक चीज देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग ब्रेकडाउन हुआ है, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया बोला जा सकता है। अब निफ्टी जो है यहाँ से इसके ऊपर जैसे निकलेगा, कोशिश करेगा कहीं ना कहीं 18,300 तक जाने का। यहाँ पे जाने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। ये चीजों को आपको पूरी तरीके से ध्यान से देखना है। क्या है ना, लोग कभी कभी क्या करता है, छोटा सा स्विंग ब्रेक कर दिया, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाद में मार्केट नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप शायद देखेंगे यहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ है, इस तरह का कुछ हुआ है, इस तरह का कुछ हुआ है, तो ये पॉजिटिव नहीं है। तो आपको थोड़ा सा बैक जाके भी देखना पड़ेगा चीजों को। ओके, और ये जो एसएमसी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये संडे से प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो चैनल पे जरूर रहिए ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाए। और कल इस तरह का मार्केट पे किस तरह से, मतलब ये जो मार्केट बन रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना अच्छा हो सकता है, स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करें, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बहुत बहुत वहां पे चीजें कवर होगा कि कैसे स्मॉल कैपिटल से आप एक बड़ा प्रॉफिट ला सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास 10,000 रुपए भी है, 15-20 हजार रुपए भी है, वहां से भी आप लगभग आपके कैपिटल को कैसे डबल कर सकते हैं कुछ ही महीने के अंदर, वो भी स्विंग ट्रेडिंग में। कोई ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो ये वीडियो कल तक आ जाएगा, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। ओके, तो अब निफ्टी में आवर्ली चार्ट पे दिख रहा है कि निफ्टी ट्राई कर रहा है 300 तक जाने का। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं नीचे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अब क्या हो सकता है। मैं इस चीज को हटा देता हूं, आज डे हाई के ऊपर क्लोजिंग क्या है। और एक चीज याद रखिएगा, 2 बजे के बाद, 2 PM के बाद अगर कोई ब्रेकआउट होता है, उसमें फॉल्सनेस का चांसेस 2% से 3% रहता है। 97% आपका राइट ब्रेकआउट होता है, 3% आपका फॉल्स ब्रेकआउट होता है। 100 में से 3 दिन फॉल्स होगा, 97 डेज ठीक होगा। तो इसलिए 2 बजे के बाद कोई अगर ब्रेकआउट आप लोगों को मिलता है तो उसमें आप राइट कीजिए। ये जो ब्रेकआउट हुआ है 2 बजे के बाद हुआ है, एकदम 2 बजे वाले कैंडल में ही हुआ है, तो अच्छा खासा समझ में आ रहा है ये अब मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कहां तक? कहीं ना कहीं 300 तक जाने का एक बार वो जरूर ट्राई करेगा। ओके, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। तो अगर मार्केट जहां जैसा प्राइस स्ट्रक्चर बन गया है, मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके एक बार फिर से ऊपर जा सकता है। तो मंडे के लिए हमारा जो परफेक्ट ट्रेड एंट्री होगा वो ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को आप लोग, डायनामिक ट्रेंड लाइन को एक बार चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए। इस ट्रेंड लाइन के सामने जैसे आएगा बाई कर लीजिए, थोड़ा नीचे ऐसे लगा दीजिए। उतना कैंडल क्लोजिंग की जरूरत, वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन कम रहेगा कि इसको ब्रेक करे। अगर करता भी है तो प्राइस एक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक नेगेटिव नहीं होगा। तो ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे जाए एक बार लॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस देके लगभग आप यहां तक का टारगेट इनिशियल रख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फ्लैट खुलेगा, ट्रेंड लाइन के सामने आएगा, फ्लैट खुल के नीचे आएगा, वेट करेंगे, ट्रेंड लाइन के सामने जैसे आएगा हम यहाँ पे बाई करेंगे। वो ट्रेंड लाइन के सामने भले यहाँ पे आए, कंसोलिडेट करके यहाँ पे टच करे, जैसे ही टच करेगा या फिर थोड़ा बहुत, मतलब टच मतलब क्या होता है, क्या एकदम टच करना ही होता है? बिल्कुल नहीं। टच मतलब होता है कि वहां के आसपास आ गया। ट्रेंड जैसे हॉराइजॉन्टल लाइन कोई लाइन नहीं है, एक जोन है, उसी तरह से ट्रेंड लाइन कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, एक जोन है। ठीक है, कोई इसे पैरेलल चैनल के थ्रू भी इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता है, बहुत सारे ट्रेडर्स, मैंने वो भी देखा है। ठीक है, तो
ये इस तरह से कोई जोन है, तो इसीलिए कहीं ये टच करना ही होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी ऊपर से घूम रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो जी, अब ये हो गया, फ्लैट ओपन होके नीचे आने का, तो ट्रेंड लाइन के पास हम ट्रेड करेंगे। ओके, शॉर्ट कब करेंगे? जब तक 18,100 के नीचे नहीं निकलेगा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। सेफ ट्रेडर्स 18,000 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो मेजर स्विंग बनाया है, जब अगर यहाँ पे ऐसा कोई स्विंग आएगा तो साइडवेज होगा, इसके नीचे आएगा तो ही पैनिक सेलिंग आएगा। अच्छा ठीक है, अब फिर से हम लॉन्ग कहां पे कर सकते हैं? इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होकर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंस लेते हुए ये फिर से डे लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे आप एक बार शॉर्ट करिए, डे हाई के ऊपर ऐसे लगा के, ये सारे जोन तक आपका टारगेट आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर गैप डाउन ओपन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इतना अच्छा रैली के बाद गैप डाउन ओपन होना अपने आप पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। ऊपर से इनकेस अगर ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेता हुआ वो टच करके रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन इस तरह से बन गया ना, तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इनकेस अगर गैप अप ओपन होगा तो हड़बड़ाएंगे नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे, गैप फिलिंग तक करने देंगे, उसके बाद यहां से कोई सपोर्ट लेता हुआ ऊपर मार्केट जा सकता है, तो हम उस तरह चीजों का वेट करेंगे। सीधी बात यही है कि मंडे के सेशन में अगर आपको डिप पे मिलता है तो बाई कीजिए, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिए, मार्केट को रेंज बनाने दीजिए, फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए, या फिर मार्केट को खुलते ही नीचे आने दीजिए। आप जैसे गैप फिल हो या लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस के सामने आए, एक बार आप वहां पे बाई कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कभी कभी मार्केट ऐसा भी करता है कि क्लोजिंग प्राइस के सामने आया, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, लोग यहाँ पे जैसे शॉर्ट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के सामने से एक बार बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और नो वरीज कि मंडे को मैं ट्रेडिंग में बैठूंगा तो लाइव ट्रेडिंग में भी आ सकता हूँ या टेलीग्राम पे भी रह सकता हूँ, तो टेलीग्राम पे जुड़े जाइए, लाइव ट्रेडिंग के लिए आप रेडी रहिए। कोई भी लेवल्स आएगा तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, ये हो गया निफ्टी का। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए सिंपल सा बात है, बैंक निफ्टी में लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करके चलिए, थोड़ा निफ्टी के साथ आप रह सकते हैं ज्यादा देर तक। बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा, मैं इसको वॉलेटाइल ही दिख रहा हूं, मुझे ये वॉलेटाइल ही दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ऑल टाइम हाई के पास चला गया है, मैंने आपके साथ कल क्या शेयर किया था वो भी बताता हूँ। ऑल टाइम हाई के पास चला गया है, ये एक स्पिनिंग टॉप है, तो स्पिनिंग टॉप के ऊपर निकलेगा पॉजिटिव, नीचे निकलेगा नेगेटिव, सिंपल वीकली चार्ट पे हमें ये समझ में आता है। ओके, डेली चार्ट पे हम अगर देखेंगे, एक रिजेक्शन कैंडल है। मैंने आपके साथ कल क्या लास्ट वीडियो में क्या शेयर किया था कि डेली चार्ट पे अगर सेलिंग आना होगा तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, लो को ब्रेक के सेलिंग आ जाएगा। देखिए लो को ब्रेक किया, सेलिंग आया, बट कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं आया। ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, यहां से ये रिजेक्शन लेता हुआ ऊपर चला गया। जैसे ही बैंक निफ्टी 43,500 को तोड़ देता, यहां पे आ जाता पैनिकनेस। तो ये जब शो नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, इसका सिंपल सा मतलब है अब ये नीचे नहीं आना चाहता है। दो चीज कर सकता है, यहां पे थोड़ा एक आध दिन और रुकने के बाद ऊपर तोड़ सकता है, या फिर तुरंत तोड़ दे सकता है मंडे को। तो इसलिए बैंक निफ्टी को ध्यान से रेट कीजिए, हो सके तो निफ्टी में ज्यादा फोकस कीजिए, स्पेस बहुत है। अच्छा, इनकेस अगर आपको बैंक निफ्टी ही लेना है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा खासा चला है, अब छोटा सा रिट्रेसमेंट 15 मिनट पे आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट एक प्राइस के हिसाब से चलता है। आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिख जाएगा जिस तरह से मार्केट गया है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकता है, या तो ये यहाँ पे इस तरह से टाइम बिता के ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ पे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ये ये वाला ट्रेंड लाइन को फिर से टच करने को आए। तो जो भी होगा आपको आपके आंख और कान खुला रखना पड़ेगा। इनकेस बैंक निफ्टी अगर मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होकर एम पैटर्न बनाता है तो तुरंत शॉर्ट कर दीजिए। इनकेस अगर मान लीजिए एम पैटर्न ना बना के कुछ इस तरह से कर रहा है, कुछ इस तरह से कर रहा है, तो ना शॉर्ट करेंगे ना लॉन्ग करेंगे। उसके बाद जैसे ऊपर तो रहेगा। देखिए टाइम बिताने का मतलब नीचे नहीं, मतलब यहाँ पे अगर टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद अगर नीचे तोड़ रहा है तो उतना मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि अपर एंड में टाइम बिता के नीचे तोड़ना कहीं ना कहीं फेकनेस हो सकता है। हाँ, अगर इस तरह का कुछ हमें पैटर्न मिल जाता है जो कि हेड एंड शोल्डर, ये टाइम बिताना से ज्यादा यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा था, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा था, इसलिए नया डे के बाद में हमें एक प्रॉपर प्राइस एक्शन मिला है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पैटर्न दिख रहा था कि हिड एंड शोल्डर, तो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे तोड़ेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का टाइम बिता रहा है, मतलब बहुत चॉपीनेस दिख रहा है मार्केट में, तो ना ही आप शॉर्ट कर पाएंगे ना कि लॉन्ग। तो वेट करेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं। ओके, इनकेस मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑल टाइम हाई के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाएगा, तो अपने आप में एक अच्छा न्यूज है। लेकिन एक अच्छा खासा रैली भी हो चुका होगा, तो जो लोग फ्रेश बायर्स है ना, वो लोग देखेंगे कि ऑल टाइम हाई के ऊपर खुल रहा है, चलो लेंगे। और जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो लोग बुक करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के ऊपर ही, अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने की कोशिश करेगा। सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा में एक और रैली देखने को मिल सकता है। तो ये वाला चीज ध्यान पे रखिएगा। और इनकेस गैप डाउन ओपन होता है तो ये
दिस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट, जो कि है 43,750, 700, 800। तो यहाँ पे जैसे ही आपको फिर से गैप डाउन मिलता है, यहाँ पे एक बार आप लॉन्ग कर देंगे, छोटा सा एसएल देंगे डेलो का और गैप फिलिंग का फर्स्ट टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आई होप आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है। इसके बाहर से सिलेबस का आने का चांसेस बहुत कम है। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे आ जाता है तो हम शॉर्ट क्यों करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक ये जोन के आसपास आएगा, हम एक बार यहाँ पे फिर से बाई करेंगे। तो क्या है ना, मंडे के सेशन में हम एक अच्छा खासा मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो स्पेशली मैं बोलूंगा फोकस कीजिए निफ्टी में। निफ्टी का प्राइस एक्शन मच 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 बेटर है बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी एक नैरो रेंज में जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो ये वाला वेडनेसडे या फिर थर्सडे को देखिए मंथली एक्सपायरी के आसपास, तो वहां पे मजा आएगा, ठीक है। एनीवे, अगर आपका मर्जी है आप कहाँ पे ट्रेड लेंगे, मैंने दोनों लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और बाकी लाइव जो लेवल्स में शेयर करूंगा वो तो टेलीग्राम पे आएगा ही, और हो सके तो लाइव ट्रेडिंग में ही आऊंगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और टेलीग्राम नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब करके आइए, ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई कुछ अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और कल एक अच्छा खासा वीडियो आएगा, कैसे हम इस तरह का मार्केट पे स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या क्या समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि स्विंग ट्रेडिंग में भी आप 12% 14% निकाल पाए कोई किसी स्टॉक से। जैसे कौन सा स्टॉक्स बेटर रहेगा, कौन सा सेक्टर बेटर रहेगा, ये सब कुछ में हम डिस्कस करेंगे कल वाले वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, विल सी यू टुमारो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।